हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 22 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602-319713 और दूसरा नंबर है 8770-536009। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर है दोस्तों गार्बिन मुगुरुजा ने। किसने जीता है दोस्तों? गॉर्बिन मुगुरुजा ने। दोस्तों, गॉर्बिन मुगुरुजा WTA फाइनल जीतने वाली पहली स्पेनिश खिलाड़ी हैं। यानी दोस्तों, जो गॉर्बिन मुगुरुजा हैं उन्होंने WTA फाइनल्स का पहला खिताब जीता है और वो WTA फाइनल्स का खिताब जीतने वाली पहली स्पेन की प्लेयर हैं। दोस्तों, स्पेन की गॉर्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में एस्टोनिया की एनेट कॉन्टावित को 6-3, 7-5 से हराकर अपना पहला WTA फाइनल खिताब जीता है। दोस्तों, यहां पर बात आई है WTA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। इसकी लोकेशन है सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में, और इसको फाउंडेड किया गया था जून 1973 में। तो दोस्तों, आप जरूर याद रखिएगा WTA का फुल फॉर्म वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। चलिए फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जर्मन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो इन्होंने वियना टेनिस ओपन टूर्नामेंट 2021 को जीता है। और दूसरा पॉइंट है लुइस हैमिल्टन ने 2021 में फार्मूला 1 ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स को जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप भी हाल ही में जीता है न्यूजीलैंड को हरा करके। दोस्तों, तो यही भी याद रखिएगा। मित्रभा गुहा भारत की 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला पॉइंट है नोवाक जोकोविच ने 2021 में पेरिस में अपना 37वां मास्टर खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, इसी प्रकार से क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज है। डोइन ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी हाल ही के दिनों में संन्यास लिया है। तो दोस्तों, ये थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ खास खबरें, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 19 नवंबर को। दोस्तों, वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या है 2021 की? तो याद रखिएगा शौचालयों के मायने, यानी वैल्यूइंग टॉयलेट। विश्व शौचालय दिवस का उद्देश्य आदर्श स्वच्छता की आदतों के बारे में लोगों को जागरूक करना। साल 2001 में वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत हुई थी, यानी साल 2001 से वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी डिस्कस करते हैं जो कि हाल ही के दिनों में मनाए गए हैं। तो जैसे विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 16 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया है 14 नवंबर को, और लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया है 12 नवंबर को। तो दोस्तों, इन दिवस को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट दिवस हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा देश ICC चैंपियन ट्रॉफी 2021 की मेजबानी करने वाला है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। कौन सा देश दोस्तों? पाकिस्तान। यानी ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो लगभग बंद ही है, और 2025 में ऐसा 2 दशकों के बाद होगा जब कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वहां पर खेली जा रही है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को क्रिकेट के विश्व कप के बाद सबसे बड़ी प्रतियोगिता माना जाता है, इसलिए इसे मिनी वर्ल्ड कप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ICC चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो इसका आयोजन हर 2 साल में होता है। चलिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो चैंपियन ट्रॉफी है 2025 में ये किस देश में होगी? पाकिस्तान में होगी। दोस्तों, कुछ आने वाली प्रतियोगिताओं को डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हैं। 2022 में T20 वर्ल्ड कप होगा, 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, 2024 में T20 वर्ल्ड कप फिर से होगा, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होगी जिसको अभी हमने डिस्कस किया जो कि पाकिस्तान में होने वाली है, 2026 में फिर से T20 वर्ल्ड कप होगा, और 2027 में दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। तो दोस्तों, इन आगामी क्रिकेट प्रतियोगिताओं को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है 193वीं
यानी दोस्तों 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती मनाई गई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था और इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका तांबे। क्या नाम था दोस्तों? मणिकर्णिका तांबे। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी जैसी कलाओं में सफलता हासिल कर ली थी। दोस्तों, साल 1842 में 14 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ था झांसी के राजा गंगाधर राव से, और उसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। यानी 14 साल की उम्र में जब उनका विवाह हुआ गंगाधर राव से, उसके बाद से उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। दोस्तों, महाराजा गंगाधर राव की डेथ के बाद अंग्रेजों ने व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफेज का हवाला देते हुए महाराजा के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी के सिंहासन के कानूनी अधिकारों के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, अंग्रेजों का कहना था ये कि जो झांसी है उसको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया जाए। इसके बाद रानी ने उनका विरोध किया और जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। यह वही समय था जब मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था। यह विद्रोह कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया था। यानी दोस्तों, ये बात है 1857 की क्रांति की। तो दोस्तों, झांसी से विद्रोह किसने किया था अंग्रेजों के खिलाफ? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, झांसी की सुरक्षा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए युद्ध में 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के साथ किसने युद्ध किया था? तो याद रखिएगा, ह्यूरोज ने युद्ध किया था। किसने किया था? ह्यूरोज ने। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित नोवी कपाड़िया का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन है थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है खेल कमेंटेटर। यानी दोस्तों, खेल कमेंटेटर पंडित नोवी कपाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये एक ऑथर, फुटबॉलर, पत्रकार और खेल कमेंटेटर थे। कौन? पंडित नोवी कपाड़िया। तो दोस्तों, इनका हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। दोस्तों, इन्हें भारतीय फुटबॉल की आवाज यानी द वॉइस ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता था। प्रख्यात कमेंटेटर ने यानी जो कपाड़िया जी हैं, इन्होंने 9 फीफा वर्ल्ड कप, साथ ही ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को कवर किया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो नोवी कपाड़िया हैं वो एक लेखक, फुटबॉल पत्रकार और खेल कमेंटेटर रह चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झांसी में अल्ट्रा मेगा पावर सोलर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया है। दोस्तों, ये जो शिलान्यास किया गया है ये कहाँ किया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा, गरौठा तहसील के 5 गांवों की 3023 एकड़ भूमि पर यह जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क है बनेगा और इसकी जो लागत होगी वो होगी लगभग 3013 करोड़ रुपए। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के दिन पर यानी 19 नवंबर को झांसी आए थे कौन? प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो उन्होंने वहां पर डिफेंस कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया है, जहां पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड की इकाई की आधारशिला भी रखी गई है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क है उसकी आधारशिला किसने रखी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन हर साल आयोजित होती है और ये आयोजित होती है दोस्तों प्रयागराज में। दोस्तों, प्रयागराज में हाल ही में 36वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया था और प्रयागराज हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों, हाल ही में इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों, ये जो अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन हुई है 2021 में प्रयागराज में, तो इसमें आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे के बेली एप्पा एबी और गुजरात की निर्मा वैन भरत जी ठाकुर ने बाजी मारी है। यानी इस मैराथन के विजेता कौन रहे हैं? पुरुषों की बात करें तो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे के बेली एप्पा एबी और महिलाओं में निर्मा बेन भरत जी ठाकुर ने बाजी मारी है। दोस्तों, यहाँ पर आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का नाम आया है।
तो ध्यान से सुनिएगा, इसका जो नाम है वो नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा शहर या कौन सी सिटी लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुई है? तो उस सिटी का नाम है दोस्तों इंदौर। मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, तो वह लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। दोस्तों, यह जो स्वच्छता रैंकिंग है इसको कौन जारी करता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सबसे टॉप पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर है गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर है विजयवाड़ा। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ स्टेट कौन सा है? तो वो स्टेट है कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा स्टेट है दोस्तों? छत्तीसगढ़। और वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, हरदीप पुरी है। कौन है दोस्तों? हरदीप पुरी। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। अब हम कल के क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकिल सेल मिशन की शुरुआत की है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में 19 नवंबर को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? 552वीं। प्रोफेसर बिमल पटेल कितने साल के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए हैं? आंसर इसका 5 साल के लिए। हाल ही में बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया, वह क्या थे? इतिहासकार थे। श्रीमद् रामायणम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? शशि किरण ने। हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस स्टेट में हुआ है? तो आंसर इसका गोवा। गोवा की राजधानी पणजी में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, मतलब किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो आंसर है इसका विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का केमिकल नेम क्या है? NaCl, या सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और धावन सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों ये थे जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इसमें हमने सभी दिवस डिस्कस किए हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला दिवस कौन सा है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? चौथा क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? और पांचवा क्वेश्चन है लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों कल के आंसर सही दिए हैं किसने? रूपाली ठाकुर, विष्णु सोलंकी और बबीता रावत ने। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा दोस्तों आपके आंसर का। आंसर देने से आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ती है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है। तो दोस्तों आप आंसर जरूर दीजिएगा। स्टडी कर को आप खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको वहां पर रेफरल कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको कोर्स में छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस लेक्चर को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।